जय। जी जी प्लीज शांत रहे। रवि जी की लोकप्रियता सिनेमा से लेकर सदन तक है। आप बोलें। ओम नमो पार्वती पते हर एक मिनट आप प्लीज उनको बोलने देवे। पूर्ण शांति चाहिए सदन। जी बोलें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और जय हिंद। मैं रवि किशन आज इस सदन में खड़ा हुआ हूँ उस पावन और ऐतिहासिक धरती की ओर से जिसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जिसे पूरी दुनिया गीड़ा और विकास के लिए जानती है। जी हाँ, मेरा गोरखपुर। अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक सांसद के रूप में भी खड़ा हूँ और एक कलाकार के रूप में भी। और जब मैं डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल को देखता हूँ तो मेरा सीना 56 इंच से भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। और जो मेरे कुछ ऑपोजिशन के साथी हैं वे इस बिल को देखकर ऐसा घबरा जाते हैं जैसे बिना हेलमेट के बाइक चला रहे और सामने ट्रैफिक पुलिस आ गई। अरे घबरा क्यों रहे हो भाई, सपोर्ट तो दीजिए। दिस बिल इज गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव मार्क। अध्यक्ष महोदय, भोजपुरी में कहावत है, जैसन अन्न वैसन मन और जैसन कौन वैसन समाज। ऑपोजिशन कहता है ये बिल आज़ादी पर हमला है, पर लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कौन सी आज़ादी भाई। अभी कुछ दिन पहले ही गोरखपुर पुलिस का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो समाज से सिर्फ इतना कह रही थी कि सावधान रहें, पर कुछ लोगों ने उसे एडिट कर ये बना दिया कि वह कह रहे थे कि सावधान रहें क्योंकि बच्चा चोर गिरा आने वाला है। तो ये आज़ादी। ऐसा ही कुछ गोरखपुर की 14 साल की बिटिया के साथ कुछ हुआ। कुछ लोगों ने उसका डीप फेक बनाकर वायरल कर दिया। So, when father's respect auctioned online, तब समझ आता है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कितना जरूरी होता है। अब सुनिए बिल जरूरी क्यों है। जो रूल्स हम आर्टिस्ट पर लागू हैं, अब वही रूल्स रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स पर भी लागू होंगे। और एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी बनेगी जिसके अंदर वीडियो की प्री स्क्रीनिंग होंगी। तो पर अब सुनिए जी आप बोलें। जी, मैं एक कलाकार भी हूँ और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम खत्म होने का डर है, प्राइवेसी पर भी सवाल है, पर लेकिन हम इसे डीपीडीपी एक्ट 2030 से जोड़ सकते हैं क्योंकि फ्रीडम टू क्वेश्चन इज अलाउड बट फ्रीडम टू डिफेम नहीं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियाँ हैं पर समाधान भी तो है। मैं ऑपोजिशन से कहना चाहता हूँ कि तनिक साथ दीजिए और अपने देश प्रति थोड़ी जिम्मेदारी उठाइए। जी। यह बिल भारत को तमीज और नियम के साथ डिजिटल क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। तो मैं अपने पूरे होश और जोश के साथ कहता हूं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। जी प्लीज स्थान ग्रहण करें प्लीज। भारत माता की, भारत कैसा हो रवि की हमारा नेता कैसा हो जी, रवि किशन जैसा हो, रवि किशन जैसा हो, युवराज जी। जय भारत। एक मिनट आप प्लीज। भारत। बिल्कुल, अब सदन के विधेयक की चर्चा समाप्ति की ओर है। अब जाकर एक मिनट आप सुने प्लीज। इनका समय बाकी है। अरे आप सुनिए, एक मिनट आप सुने। मैंने पूर्व में भी कहा था वास्तव में जिस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए वह अब जाकर शुरू हुई है। इस बिल पर जिस प्रकार की चर्चा की अपेक्षा थी, मैं पूर्व में भी कहा यह बहुत संवेदनशील विधेयक है, बहुत समकालीन प्रासंगिक है, इसीलिए आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने निश्चित समय में बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा। अन्य सदस्य भी इससे प्रेरणा लेवें। सदन में केवल एक दूसरे पर टीका टिप्पणी इनसे बचें। जी प्लीज आप स्थान ग्रहण करें। 10 सेकंड। सर प्रश्न है, प्रश्न 10 सेकंड। 10 महोदय बात पूरी करने दीजिए। सर प्रश्न है। एस ज्योतिमणि जी, विपक्षी दल के लिए। एस ज्योतिमणि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रवि जी आप बैठे। ये सिर्फ एक रेगुलेशन बिल नहीं है,
है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये बिल मिस इन्फॉर्मेशन और एक मिनट आप प्लीज शांति बनाए रखें। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और डिजिटल न्यूज मीडिया की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अध्यक्ष महोदया, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्रता एक आवश्यक स्तंभ है जो नागरिक को सूचित रखती है, सरकारों को जवाबदेही बनाती है। मीडिया का काम गवर्नमेंट की पीआर एजेंसी बनना नहीं है। मीडिया का काम है सवाल पूछना, अकाउंटेबिलिटी मांगना और सत्ता को चैलेंज करना। इस बिल का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस पहलू ये है कि डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है और किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्राम कोड और एडवर्टीजमेंट कोड का पालन करना पड़ेगा जिनकी जानकारी दी ही नहीं गई है। कंटेंट इवैल्यूएशन और कॉम्प्लेंस मैकेनिज्म की बात की गई है, लेकिन मीडिया तो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। जब स्पीड ही नहीं रहेगी तो मीडिया टॉप में कैसे आएगा? जब डिजास्टर और गवर्नेंस फेलियर होता है तब ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी बार बार डिमांड करती है कि मीडिया डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, पर डेमोक्रेसी में तो सवाल पूछना एंटी नेशनल बन जाता है, डेमोक्रेटिक ड्यूटी नहीं रहती वो। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो देश के प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट की अनरिस्ट्रिक्ट सवालों को क्यों नहीं देते? डेमोक्रेसी सिर्फ मन की बात से नहीं चलती है, डेमोक्रेसी जनता के मन की बात से भी चलती है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2026 में भी इंडिया की स्थिति काफी चिंताजनक दिखाई दी गई है। 180 देशों में 157 स्थान पे इंडिया को जताया गया है। हिस्ट्री में हमें एक बात सिखाई है कि जब भी किसी गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं, तब सबसे पहले इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ही निशाने में आता है। ऑनरेबल अध्यक्ष महोदया, फेक न्यूज़ खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक वो है ऐसा सिस्टम है जहां लोगों को सिर्फ वही दिखाया जाए जो सत्ता दिखाना चाहती है। आप प्लीज कंक्लूड करें। मीडिया की फ्रीडम किसी गवर्नमेंट का गिफ्ट नहीं है, ये भारत की संविधान की स्पिरिट है। थैंक यू जी। आदरणीय रेखा शर्मा जी। जहाँ सत्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ झूठ का अंधकार समाज को निकल जाता है। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ कोई बेटी अपनी इज्जत खोने के डर से इंटरनेट से ना डरे, कोई पिता अपनी मेहनत की कमाई खोने के डर से फ़ोन उठाने से ना घबराए और कोई विद्यार्थी झूठी अफवाहों के कारण अपने सपनों से समझौता न कर बैठे। This is not just an aspiration, it is a reality backed by alarming facts. As per NCRB report, cyber crimes related to women have crossed 9.54 lakhs and it is recognized as one of India's fastest growing crime categories with a 31.2% rise in just 1 year.